दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे सामने बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हैं और इनका कहना है कि अभी अभी हमारी जो वार्तालाप हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। तो राम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अभी आप जैसा कि कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, तो क्या आश्वासन दिया गया और क्या संदेश है आगे के लिए? देखिए, आश्वासन ये दिया गया है कि हमने ये कहा सबसे पहले कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा की पूरी गोपनीयता भंग हो चुकी है और आप जो है 1 महीने के अंदर दोबारा से इसकी परीक्षा करवाओ। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है, ठीक है, हम इस पर आपको आश्वासन दे रहे हैं, अगर तथ्य सब कुछ और हमें मिले तो इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। हमने ये कहा कि तब तक आप एक संवाद निकाल दो कि जब तक जांच चलेगी तब तक जो है ना तो आंसर की जारी होनी चाहिए और ना रिजल्ट जारी होना चाहिए। ये हमने उनसे मांग की और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपकी इस मांग को जो हम शाम तक कंप्लीट कर देंगे, एक संवाद हम जो है जारी करवा देंगे। लेकिन आश्वासन हमेशा झूठे निकले हैं। इस प्रदेश के युवाओं के सपने कुचले गए, आश्वासन झूठे निकले हैं। तो मैं समस्त युवाओं से कहना चाहता हूँ कि एक बार कल फिर से यहाँ पर एक बड़ी ताकत आप लोग दिखा दीजिए, क्योंकि अगर 2 दिन की भीड़ में मुख्यमंत्री जो है हमें मिला सकते हैं तो तीसरे दिन अगर ये संख्या जो है इसकी दुगनी चौगुनी ये संख्या हो जाएगी तो हमारी मांगे जो है पूरी भी हो सकती है। दूसरी जो हमने मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी वो ये रखी कि जो इन्होंने सिपाही की नियमावली बनाई है, उस सिपाही नियमावली में जो उम्र सीमा है वो इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की तो 3 साल बढ़ा दी, लेकिन बाकी सारे जो सिपाही लेवल की परीक्षाएं होती हैं उसमें इन्होंने सबकी घटा दी और 25 कर दी। तो ये इस बात को भी उन्होंने नोट किया है। बाकायदा वहां पर गृह सचिव भी बैठे थे, शैलेश बगोली भी थे। शैलेश बगोली ने ये कहा कि ठीक है, इस स्तर पर भी विचार हम कर रहे हैं और इस पर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, विचार कर देंगे, ये कर देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये चीजें होंगी। तीसरी हमने मांग की कि यार ये सिलेबस कुछ दे रहे हैं, अभ्यर्थी जो है कुछ और पढ़कर दे रहे हैं, पेपर में कुछ और आ जा रहा है। ऐसी वनदरोगा में हुआ, आउट ऑफ सिलेबस आया वनदरोगा का, ऐसी जो है पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ। तो आयोग के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियो हमने इनको प्रोवाइड कराया था जब हाकिम सिंह की गिरफ्तारी हुई जिस ऑडियो से, उस ऑडियो में एक तरह से वो पंकज गौड़ कह रहा है कि तुम जो OMR के गोले हैं उन गोलों को आप जो है छोड़ देना, हम अंदर से भरवा देंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अंदर से अगर भरवा देंगे तो अंदर कौन बैठा है? तो इसीलिए हम देखिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जांच जरूरी है, आपको जांच करनी पड़ेगी। इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी। ठीक है, आपके ये आश्वासन भी हम लोग मानते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आश्वासन है, हमने उनको आज शाम तक का समय दिया है कि अगर आज शाम तक युवाओं की मांगे पूरी हो जाती हैं तो युवा जो है यहाँ से उठकर अपने अपने घरों की तरफ चला जाएगा, जो जो हमने 3-4 बिंदु वहां पर रखे हैं। लेकिन अगर शाम तक ये मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन जो है जारी रहेगा, पूरे प्रदेश में जन आंदोलन का रूप लेगा। आप छात्रों को और जो हमारे अभिभावक लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर देहरादून में सैकड़ों की संख्या में स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना खर्चा लगाकर, तो राम भाई, आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहोगे? भविष्य का क्या प्लान है आपका यदि मुख्यमंत्री या सरकार इस आश्वासन को नहीं मानती है या पेपर रद्द नहीं किया जाता है और जो राम भाई कह रहे हैं या उन चीजों पर मूवमेंट या एक्टिव नहीं होती है, तो क्या? मैं छात्रों से ये कहना चाहता हूँ, आपका अगले 5-7 महीने में कोई पेपर नहीं है। अगर कोई पेपर है वो कनिष्ठ सहायक का है, वो मई में होना है, शायद जहां तक मुझे जानकारी है वो पेपर मई में होना है। इसकी जो है ग्रुप सी का आपके पास जो है एग्जाम नहीं है, तो इसीलिए ये बेहतरीन मौका है अपनी जो मांगे है उसको पूरी करवाने का। और मौका क्या है भाई, जो हमारे साथ घटित हुआ है, जो इस प्रदेश के युवाओं के साथ घटित हुआ है, वो अपनी जो है जो उनकी जेन्युइन मांग है उस मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरा है। और इस बार ये युवा जो है पीछे नहीं हटेगा, इस बार ये युवा जो है अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेगा और डंके की चोट पर पूरा करवा कर रहेगा। मैं फिर से प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आज आपने जो शक्ति दिखाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल ये शक्ति जो है महाशक्ति के रूप में बदलनी है। कल पूरे प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, अपने घरों से निकलिए और आप इंतजार करना शाम 5 बजे तक, शाम 6 बजे तक। अगर मांगे पूरी नहीं होती है
तो निकलिए बाहर घरों से और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, अगर हम यहाँ पर हैं भी नहीं तो आपको खुद सड़कों पर उतरकर जो है इस अपनी मांग को पूरी करवानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राम भाई के द्वारा जो चीजें कही गई है, यदि सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा उत्तराखंड के अंदर, हम कैपिटल के अंदर होगा। और मेरा भी सभी छात्रों से और सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो बाहर निकलिए, अभी कोई पेपर नहीं है। और आयोग के अध्यक्ष का कहना यह है कि 3 पृष्ठ बाहर आए हैं, यदि 3 पृष्ठ बाहर आए हैं तो ये लीक नहीं माना जाएगा। मान्यवर, यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि कोई भी पेपर कंडक्ट किया जाता है, यदि 1 प्रश्न या 2 प्रश्न भी बाहर आते हैं तो पेपर पूरी तरह से लीक माना जाता है। आपने पिछले साल नीट का एग्जाम भी देखा होगा, पूरी तरह से उसे निरस्त किया गया था। तो ये जो बयानबाजी की जा रही है आयोग के अध्यक्ष द्वारा, ये बहुत ही गलत है। तो मेरा सभी छात्रों से निवेदन और सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो इस आंदोलन को आगे ले जाए और जब तक ये पेपर रद्द नहीं होता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।